गुमराह रहा। दुनिया का अजाब मैंने बताया, बरज़ख का अजाब का नक्शा खींचा, आखिरत का अजाब कितना भयानक होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग दुनिया की आग की तरह नहीं है। नारुकुम हाज़िही जुज़उम मिन तिसअतुन व सित्तीना शुअबतम मिनन नार। तो दुनिया में जो तुम्हारी आग है ना, वो जहन्नम की आग का के 69 गुना में से जो हिस्सा है उसका एक हिस्सा है। यानी टोटल 70 है तो एक ये है, 69 वो है। अल्लाह के रसूल सहाबा ने कहा कि जलाने के लिए तो यही काफ़ी थी। कहा हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको 69 गुना ज़्यादा शदीद बनाया है। उस आग को डामर से ज़्यादा काली है। वहाँ अगर कोई डाला गया, अल्लाह हमें बचाए, तो जलते जलते जलने की आदत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने फरमाया कुल्लमा नज़िज़त जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ुक़ुल अज़ाब। जब भी उनकी चमड़ियाँ खाले झुलस जाएगी तो हम नई चमड़ियाँ पैदा कर देंगे ताकि अज़ाब का मज़ा चखें। कुरान ने कहा कि उन पर उनके लिए क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, सूरह हज की आयत में है कि जहन्नमियों के लिए आग का कपड़ा सिला जाएगा। व युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, उनके सर पर इंतहाई खौलता पानी बहाया जाएगा। युसहरु बिही मा फ़ी बुतूनिहिमुल जुलूद, वो जो पानी गर्मा खौलता हुआ डाला जाएगा ना, उससे उनके पेट के अंदर की चीज़ें और चमड़ियाँ गल कर कट कर गिरेंगी। वलहुम मक़ामिअ मिन हदीद, और लोहे के बड़े बड़े हथौड़े होंगे। कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा मिन गम्मिन, जब भी किसी गम तकलीफ से निकलने की कोशिश करेंगे, उईदू फ़ीहा, तो इस हथौड़े से मार कर वापस कर दिए जाएंगे। हाँ, फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, सूरह नबा में अल्लाह ने कहा घटेगा नहीं अज़ाब। अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा इस अज़ाब का मज़ा चखो, हम तुम्हारे अज़ाब में ही ज़्यादती करेंगे। बाद सहाबा कहते हैं कि अल्लाह का जहन्नम के अज़ाब की सख्ती बयान करने के लिए मेरी नज़र में कुरान की इस आयत से ज़्यादा कोई माना नहीं देती कि क़यामत के जहन्नम में जहन्नमी को जलते जलते अल्लाह कहेगा कि अज़ाब बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। ज़क़ूम, ज़री, कांटेदार झाड़ियाँ, खौलता पानी, गिसलीन, वहाँ के जो मुजरिमीन हैं उनके बदन से निकला हुआ इंतहाई बदबूदार मादा, पीप और मवाद का खौलता पानी तांबे की तरह, हाँ, ऐसे खाने मिलेंगे। मौत हर तरफ से आएगी। कुरान कहता है वमा यातिहिल मौतु मिन कुल्लि मकान व युस्का मिन माइन सदीद, उसको खौलता हुआ गर्म पानी, पीप का पानी पिलाया जाएगा। यतजर्रअहु, जबरदस्ती घोट घोट पीने की कोशिश करेगा। वला यकादु युसीगहु, और करीब नहीं है कि वो उसको आंसू जो है सैराब करे। हाँ, ओ वयातिहिल मौतु मिन कुल्लि मकान, हर तरफ से मौत उसके आएगी। वमा हुवा बिमय्यित, लेकिन वो मरेगा नहीं। रोम रोम से आएगी मौत, मरेगा नहीं। सबसे आखिरी जन्नती का जैसे मैंने जिक्र किया था, ऐसे ही बुखारी मुस्लिम की हदीसों में है कि सबसे हल्के अज़ाब वाला शख्स जो जहन्नम में होगा, हाँ, अबू तालिब को होगा काफिरों में, वो ये समझेगा कि मुझे सबसे भयानक अज़ाब दिया जा रहा है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना अहवन नास अज़ाब यौमल क़ियामा, कि सबसे हल्के अज़ाब वाला क़यामत के दिन वो होगा कि यूज़अउ फ़ी अख़मस क़दमैहि जमरतान, उसके पैरों के तलवों के नीचे, दोनों पैरों के नीचे आग के 2 अंगारे, 2 जूतियाँ रखी जाएगी। यगली बिहिमा दिमागहु, जिससे उसका दिमाग की हड्डियाँ खौलेगी। हाँ, यरा अन्नहु अशद्दन्नास से अज़ाबा, उसको ऐसा लगेगा कि वो सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब वाला है। वह अहवनहुम अज़ाबा, हालांकि वो सबसे हल्के अज़ाब वाला होगा। मैं और ज़्यादा बयान कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ नक्शा खींचना है। जो बात आगे मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए दिमाग को, जहन को तैयार कीजिए कि ये कितना भयानक अज़ाब है। दुनिया का अज़ाब, बरज़ख का अज़ाब, जहन्नम का अज़ाब, स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ता जा रहा है। अब बताइए कि अगर हम इस पर यकीन रखते हैं कि ये है, कुरान में को मानते हैं, हदीसों को मानते हैं कि ये अज़ाब है, तो एक मुसलमान बंदा जो इस पर यकीन रखेगा उसके लिए सबसे अहम मसला ज़िंदगी में क्या होना चाहिए कि अपने आप को, अपने आल औलाद को, अपने बच्चों को इस आग से बचाए, इस अज़ाब से बचाए, अल्लाह की पकड़ से बचाए। अगर हमको अपने आप से, अपने बच्चों से मोहब्बत है तो सबसे ज़्यादा फ़िक्र इसकी होनी चाहिए। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये कमाए, वो खाए, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बने, ये 2 नंबर की और बहुत बात की बात है। ना बने चल जाएगा,
लेकिन जहन्नम का ईंधन ना बने, हम ये चाहेंगे। ये अकीदा होना चाहिए। और ये जब पुख्ता यकीन हो गया तो आदमी के, एक मोमिन बंदे के दिमाग में यही मकसद होगा कि हर उस काम से मैं बचूं जो जहन्नम में ले जाने वाला है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला है। उन कामों को, ईमान को, अकीदे को इख्तियार करूं जो जहन्नम से बचाकर अल्लाह की खुशनुदी और जन्नत की तरफ ले जाने वाला है। ये हर मोमिन चाहेगा। अब अगर जन्नत के रास्ते पर चलने के रास्ते में बड़ी से बड़ी तकलीफ़ आ जाए, कोई बादशाह गर्दन उड़ाए, कोई खौलते तेल में डाले, कोई जो है जानवरों से चिरवा देवे, कोई हमारे बदन में कीले ठोकवा देवे, कोई ज़मीन में जिंदा गाड़ देवे, कोई जला देवे, बंदा गवारा करेगा कि ये सब चलेगा, अल्लाह का अजाब नहीं चलेगा, आखिरत का जहां मौत नहीं आएगी। अब इसको आप फिट कीजिए कि यही इम्तिहान, पहली बात मैंने कही थी कि अल्लाह ने हमको इम्तिहान के लिए पैदा किया। इम्तिहान क्या है वो बताया, इम्तिहान का नतीजा क्या है वो बता रहा हूँ। अब इस तनाजुर में हमको ये फ़ैसला लेना है कि इस इम्तिहान में नतीजे को सामने रखकर हमें दुनिया में कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो सबसे अहम सवाल यह है कि वो अकीदा, वो दीन, वो धर्म, वो मनहज कौन सा है जो हमको जन्नत की तरफ ले जाता है और जिससे हट जाने से जहन्नम की तरफ आदमी चला जाता है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा कराम को हर तरह से समझाया, पूरी उम्मत को लकीर खींची, कहा यह जन्नत का सीधा रास्ता है जो मैंने बताया कुरान हदीस का, और इसके दाएं बाएं जो रास्ते हैं सब इस रास्ते से हटाते हैं। अब जब जन्नत के सीधे रास्ते से आप हटेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जन्नत के रास्ते से हट के जन्नत में जाएंगे? ये जो बोलते हैं सारे धर्म सच्चे, सारे मसलक अच्छे, अलग अलग रास्ते हैं, मंजिल एक है, बकवास है, झूठ है, धोखा है। ये जो नए नए मसलक हैं, हमारे नौजवान जो इससे उससे मुतासिर हो रहे हैं, वो इस बात की सीरियसनेस को समझें। अगर आप अल्लाह के अजाब और जो मैंने तफसील बयान की कि किस मकसद से अल्लाह ने पैदा किया, ये मजाक नहीं है। ज़मीन आसमान, चाँद सूरज आप लाइटली लेते हो। किसी ने कुछ दो दावा कर दिया, आप उसके पीछे भागने लगते हो। अल्लाह ताला ने कुरान उतारा, रसूल भेजा, अल्लाह के रसूल ने तरबियत दी अपने सहाबा कराम को, फिर उनकी तालीमात को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए महफूज किया। मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फ़ुक़हा, इन सब लोगों ने मेहनत करके अपनी ज़िंदगियाँ खपा कर दीन की हिफाजत की। तो क्या ये मजाक है? इसको छोड़कर आज एक आदमी पैदा हो कोई मुफक्किर के नाम पे उलमा की सारी काविशों को रद्द कर देवे और ये कहे कि दीन ये है जो मैं कह रहा हूं, और हम उसके पीछे भागने लगे। ये नौजवानों ने खेलवाड़ समझा है इस दीन को, और समझाने पे समझते नहीं है तो किसका नुकसान कर रहे हैं? हमारे ये नौजवान, बहुत हमदर्दी से कह रहा हूं, समझें कि हमारा अंजाम या तो जन्नत है या जहन्नम है, और जन्नत चाहिए और जहन्नम से बचना है। तो इसको बहुत सीरियस होके, बहादुरी और सब्र के साथ ये करना है कि हमको अल्लाह का नाजिल शुदा दीन जो है तलाश करना है। और जब वो मिल जाए तो दुनिया का कोई मुफक्किर कोई कुछ भी कहे, हवा में उड़े, पानी पे चले, टीवी चैनल पे आए, थ्री के उसमें हो, रोज जो है उसकी शोहरत और उसका नाम लिया जाए, कोई परवाह नहीं। हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो रब ने बताया, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कितनी साफ बात मैं कह रहा हूं। और यही वजह है ये जो मैंने बताया कि जब हम अंजाम को समझेंगे, अल्लाह को पहचानेंगे, उसकी अजमत को जानेंगे कि उसने हमको बनाया, कायनात को बनाया, बेमकसद नहीं बनाया। मकसद है, इम्तिहान है। इम्तिहान के बाद वो अच्छों को अच्छा और बुरों को बुरा बदला देने वाला है। यही मकसद है रब्बुल आलमीन का। मजाक के लिए हमको और कायनात को नहीं बनाया है। अब जब बंदा ये मकसद समझेगा तो अपनी ज़िंदगी में सीरियस होगा, संजीदा होगा, और ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ वो ये कोशिश करेगा कि मुझको सही रास्ता, सही दीन मिले। और जब उसे वो सही दीन, सही रास्ता मिल जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको उस रास्ते से हटा नहीं सकती।